रेमुणार मयूर ग्राम पवित्र माघ सप्तमी तिथि रे पुरी गोवर्धन पीठर दशम शंकराचार्य जगद्गुरु पंडित श्रीधर स्वामी जयंती उत्सव उद्घाटित हो अपराहन उक्त कार्यक्रम एसएचजी महिला मानक नहीं मां केन्दुबासिली सिमेंट वर्क तरफ एक शंखध्वनि प्रतियोगितार आयोजन कराई कृति प्रतियोगी पुरस्कृत करा। उक्त कार्यक्रम मुख्य अतिथि भाव अभिभक्त नीलगिरी निर्वाचन मंडलीर पूर्वतन विधायक प्रदीप्त कुमार पंडा, मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्णचंद्र प्रधान, ओडिया भाषा साहित्य विभाग फकीरमोहन विश्वविद्यालय बरण्य अतिथि रूपे रेमुणा निर्वाचन मंडलीर प्रथम विधायक सुदर्शन जेना, स्मृति परिषदर पूर्वतन सभापति प्रताप चंद्र पंडा, संपादक हरेकृष्ण पंडा प्रमुख जोगदेइथिले। प्रथमे श्रीधर स्वामी फोटोचित्र अतिथि मानक द्वारा पुष्पमाल्य देवा सह प्रदीप प्रज्वलन करा जायथिला। तत्सहित स्मृति परिषद सहित जड़ित वामदेव नंद, अश्विनी कुमार दास, गोपीनाथ रणा, शुभंकर पीरी, जलधर पंडा, अनिल कुमार बारिकों वियोग निमंते नीरव प्रार्थना करने सह फोटोचित्र रे पुष्प दे श्रद्धांजलि ज्ञापन करा जायथिला। सभाकार्य सरिबा परे कानभाक्स कल्चरल एकाडेमी एवं श्रीधर स्वामी गुरुकुल शिक्षा केन्द्रर छात्र छात्री मानक द्वारा नृत्य परिवेषण करा जायथिला। खाली मयूर ग्राम नुहे बालेश्वर शांति कानन, फकीरमोहन विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान एवं ओडिशार पुरी गोवर्धन पीठ समेत भारत वर्षर हरियाणा, गुड़गांव एवं अन्यक स्थान रे पालन करा जायछि श्रीधर स्वामी जयंती उत्सव। एही उत्सव मयूर ग्राम 3 दिन धरी चलिबा सह एहार उद्यापनी उत्सव भुवनेश्वर जयदेव भवन रे आसंता 10 तारिख रे समापन हेबो। भल पाउँछ भले माँ बुआ के भल पाओ, भल पाउँछ भले गुरुजन मान के भल पाओ, भल पाउँछ भले अतिथि मान के भल पाओ। अतिथि देवो भव। सूर्य कते बेले बुड़ी संध्या होउची तो पुणी कते बेले सूर्य उदय होई प्रातः होउची सकाळ होउची। भूली जाती दिन को, भूली जाती राति को। से होचंती आमर प्रिय संपादक माननीय हरे कृष्ण पंडा महोदय। निवेदन अतिथि वृंदम श्रीधर स्वामी उड़ीसा साहित्य अकादेमी मिलित उत्सव परिलक्षित सामनार्थी समस्त सज्जन मंडली, मातृमंडली, सामाजिक बंधु ये अनुष्ठान समस्त सदस्य समस्त स्वागत अभिनंदन। आसंती सांस्कृतिक संध्या सिंधी संध्या को उद्घाटन करने आम मन बड़े अतिथि आगमन होते से आज आम गणर नाती आगे सब फोटोचित्र फोटो हो जाती से गोटे आम
ये प्रार्थना करबा कथापि आरंभ करुछि। आजिर सभार सभापतित्व करुवा परिषद 68तम प्रतिष्ठा दिवस आज को 68 वर्ष पूर्व 1957 मसीहार प्रथम करी यही गाँव में श्रीधर स्वामी स्मृति परिषद गठन होता। श्रीधर स्वामी संपर्क में सेतबे आम अंचल लोक आम गाँ लोक के किसी जान नथिले। सेतबे डिवाइन सोसाइटी ऑफ इंडिया स्वामी शिवानंद आसते गाँव को एवं गाँ लोक को श्रीधर स्वामी संपर्क में अवगत करते जे ये हूँ पंडित श्रीधर स्वामी जन्मस्थान जे श्रीमद भगवत गीता टीका करिसंती, शुभदिन गीता लिखिसंती, विभिन्न पुराण रचना करिसंती एवं तांकर पुण्य स्थान एटा एवं ए गाँ माटी रे गड़ी जाइथिले। 3 दिन ए गाँ रे रहिथिले, गाँ लोकन को भोजी भात देइथिले एवं श्रीधर स्वामी संपर्क प्रकाश करथिले एवं प्रवचन दे 3 दिन गाँ रे रहिथिले। सेतबे गाँव शिक्षार हार एत उन्नत नथिला। सेतबे बुद्धिजीवी कहले रेमुणा अंचल को बुझाउथिले। रेमुणा अंचल ज्ञानी गुणी व्यक्ति विशेष दिवंगत बटकृष्ण दास, जयदेव कमेला, कृतिवास पाणिग्राही एमान परामर्श क्रमे गाँव में स्वर्गत शशिभूषण पति अधुना आमर प्राक्तन सभापति प्रताप चंद्र पंडा एमानकर प्रचेष्टार गाँव में श्रीधर स्वामी स्मृति परिषद गठन होता। जो पवित्र माटी आज समग्र भारत वर्ष को परिचित करिछि श्रीधर स्वामी परिचय टीकाकार हिसाब से ढेंकानाल कपिलास आश्रम ठू आरंभ करी पुरी रे जे अछंती हमर प्रसिद्ध जे हमर रुहंती हमर जाको सर कह जाय शंकराचार्य से हिसाब रे अलंकृत होबा सहित भारत वर्षर कोण अन्य कोण रे संस्कृत रे निजको परिचित करबा सहित ये धर्म को रक्षा करबा पई जहांकर आध्यात्मिक चिंताधारा सब बेले थिला से होतंती ए ग्रामर गर्व गौरव जहां को नहीं इतिहास सबुदिन मन रखिबो सहित अहरह हिसाब अहरह भाव ए स्मृति परिषद सबुदिन तांकर गुणगान करने सहित प्रत्येक वर्ष जन्म दिवस एठारे ए कार्यक्रम आयोजन करा ए ज्ञान नाम उज्जवल करते। आ गोटे कथा कहि ये ग्रामर नाम था मरई गाँ। मरई शब्द अर्थ हो धान रखा गोटे जगह किंतु ताकू लोके सब अपभ्रंश करी कथबार्ता कले जो मत बड़ बाधिला। तेणु मुझे साहित्य अकाडेमी जाकि पहुँचिक शिक्षा विभाग में पहुँचिक समस्त सहित आलोचना करी मरई शब्द अर्थ हो धान रखा गोटे जगह किंतु ताकू अपभ्रंश करके लोके तो समालोचना करे मत बड़ा बाधिला। तेणु शशीनंद परामर्श क्रमे मुझे साहित्य अकाडेमी बाबद आलोचना करी 3 दिन रही माने लड़े करी गाँव नाम को मयूरग्राम परिणत करने आपण मान कृपार यही सब कार्य मुझे सक्षम होती। तेरे मोर जो आलोचना से आलोचनार 2टी दिग रहिबो। तो मो आलोचना आपण को एंटरटेनमेंट कर न पारे, आनंद दे न पारे। मोर आलोचना गोटे अंश रहिबो किंवदंती महापुरुष श्रीधर स्वामी एवं वास्तवतार मनीष श्रीधर स्वामी। आ गोटे अंश रहिबो तांका धर्म एवं दर्शन। केजानी कहीं मोर मन हुए आम भारतीय माने इतिहास मनीष को किंवदंती मनीष परिणत करने भारी चेष्टा कर। जदि आपण माने इतिहास पढ़ी
ଏବଂ ଇତିହାସର କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳିଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛୁ। ସେ ଜଣେ ବାସ୍ତବତାର ଯେ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ଉପରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ପୁରୁଷ କରିଦେଲେ ସେ ବୋଧେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବଞ୍ଚି। ଗଠନ ନିର୍ମାଣ ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ। ପୌରାଣିକ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଠି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନି ଦେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ତୁ ଭକ୍ତ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଏଇଟା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ମଣିମା ମୋତେ ନିବଂଶୀ କରିଦିଅ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କାଲ ନା କହ, ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ତୁ ରାଜଗାଡ଼ି ଚାହିଁବୁ ଦେବି, ସୁନା ଚାହିଁବୁ ଦେବି, ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁବୁ ଦେବି, ଜମି ଚାହିଁବୁ ଯେ ସବୁ କଥା। ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇଁ କରିବୁ। କହିଲା, ନାଇଁ ମଣିମା, ମୋତେ ନିବଂଶୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। এইথিপাই করন্তু যে মোর কোনসি পরবর্তী দায়দ মানে রহিবে নাই যে দাবি করিবে এই মন্দিরটা মো বাপ করছিলা, গোস্বামী করছিলা, জেজেবাপা করছিলা, এই যে সংস্কৃতি, এ সংস্কৃতিটা হচ্ছে আত্মত্যাগর সংস্কৃতি, যেটা কি আজ বজারবাদ সাংরে নাই। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକି ଯଦି ଏଇଟା କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ କଥା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର କଥା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ଧକବି ଯେଉଁ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ତାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆଧୁନିକ ଭାଷାରେ ଦେଶକୁ ବ୍ରିଟିଶ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମିଶୁ ଦେହ ମୋର ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥେ ଅଛି ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁତ ହେଇ ପଡ଼ି ମର ମାଂସାଳ। ଏଥିରେ କୋଉଠି ଅଛି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର କଥା? ଦେଶକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାକୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧନାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଗହନ ଭିତରେ ଫୁଟିଲେ ବି ଗୋଟାଏ ବଣମଲ୍ଲି ତାର ବାସ୍ନାଟା ଯେମିତି ଭାବରେ ଚହଟିବ, ଏ ମାଟିରୁ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଆଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକ ଗବେଷଣା ହେବ, ତାହେଲେ ସୁନାଟାକୁ ଯେତେ ମାଞ୍ଜିବ ସେତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ସସ୍ମିତା ବାରିକ ବରଙ୍ଗ ସମର୍ଥିତ ଉତ୍ତରରେ ପଦେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଯେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ କାହା ଗୌରବରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଗୌରବରେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କେତେ ଅର୍ଜୁନ ଗଢୁଛେ, କେତେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଢୁଛେ, ନା କେତେ ଏକଲବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାହୁଁଛେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।